तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत खूबसूरत खूबसूरत बातें होगी और सारी बातों को अगर आप एक बार समझ लोगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से सुनते जाना और साथ में नोट्स आप बनाते जाना। पिछली वीडियो तक हमने पढ़ लिया था कि पोषण क्या है, पोषण के प्रकार क्या है, ये सारी बात हमने कर ली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। पहली बात, ये डेफिनेशन अगर हम लोग बाद में देखेंगे, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो सारे बाद में देखेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस है क्या, प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो देखो, वर्ड में ही सारी बातें समझ में आती है। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, प्रकाश, और सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना। तो प्रकाश संश्लेषण एक विधि है जिसके द्वारा हम लोग कुछ बनाएंगे। वो कुछ क्या है, वो कुछ है खाना, भोजन। भोजन किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। कौन बनाएगा? पेड़ पौधे बनाएगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण एक विधि है, एक प्रक्रिया है जिस विधि द्वारा पेड़ पौधे क्या बनाता है? खाना बनाता है। और खाना के रूप में क्या बनाता है? मेनली ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, आप ध्यान देना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ना मुख्य जो 4 चीज़ें वो जरूरी है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। एक्चुअली में होता क्या है, देखो ये प्लांट दिख रहा है, तो प्लांट में क्या भी होगी? पत्ती भी होगी। तो ये है पत्ती। अब पत्ती में क्या है कि एक क्वालिटी होती है कि सूरज से आने वाली रोशनी को ना पकड़ लेता है। तो सूरज से आने वाली रोशनी को ये पकड़ लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में आ जाता है। ठीक है, और इसमें रंध्र, छोटा मोटा छिद्र होता है ना जिसको रंध्र कहते हैं, उसके द्वारा वो आ जाता है। फिर हम लोग रूट्स जो होता है, रूट्स से क्या ले लेते हैं? खनिज लवण, जल का यूज कर लेते हैं। और फिर प्लांट क्या कर लेता है, हम लोग मतलब प्लांट क्या कर लेता है? भोजन का निर्माण कर लेता है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन देख लो आराम से एक बार, क्या लिखा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, हरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सूरज की जो रोशनी को पकड़ेगा ना, वो हरा पत्ती एक्चुअली पकड़ पाता है। हरा पत्ती में भी हम क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के बारे में जानेंगे, है ना। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट में कौन? एक्चुअली ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ही होता है ग्लूकोज। ठीक है, मतलब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है एक्चुअली, का निर्माण कर लेता है। सिंपल हो गया। आप कार्बोहाइड्रेट अगर याद नहीं रहे तो आप भोजन भी लिख करके आ सकते हो। ठीक है भैया। अब चलो ऑब्जेक्टिव में, और ये सब्जेक्टिव में भी बार बार पूछता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, या कई बार पूछता है आवश्यक घटक कितने हैं। तो आवश्यक घटक जो है वो मेनली 4 हैं। कितने हैं? 4। क्या क्या नाम है? क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, पर्णहरित। क्लोरोफिल एक रंजक होता है। ठीक है, रंजक मतलब कलर है, जो सूरज की रोशनी को पकड़ने की क्वालिटी इसमें होती है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, अगला है जल यानी वाटर, इसका फॉर्मूला H2O होता है, और एक होता है सनलाइट, सूर्य प्रकाश। ठीक है, ये चारों चीज़ों है, जो चीज़ें हैं वो जरूरी है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो ये चारों आपको रट्टा लगा लेना है। ठीक है भैया। आगे आपको अपनी नोट्स में ये डालना है कि जो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके कंप्लीट संपूर्ण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, और वो समीकरण ये है। तो आपको क्वेश्चन ये भी लिख करके आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार डाल सकते हो इसमें आप, कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है उसको एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो ये समीकरण लिख करके आना है। समीकरण में है क्या एक्चुअली? कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2 + 12 H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल रहेगा उसमें। क्लोरोफिल मतलब जो पत्ती में पाया जा रहा होगा। तो क्लोरोफिल, अच्छा ये आप क्लोरोफिल कई बार ऊपर भी लिख सकते हो। बच्चे कई बार याद कर लेते हैं सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल, एक्चुअली ये बटे क्लोरोफिल है नहीं। ठीक है, क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश को पकड़ेगा भाई, तो क्लोरोफिल कई लोग ऊपर लिख सकता है, सूर्य का प्रकाश नीचे भी लिख सकता है। ठीक है, रटो मत, आप समझने पर थोड़ा फोकस करो, है ना। तो 6 CO2 + 12 H2O, और ये क्या बना लेगा? C6H12O6। यही एक्चुअली ग्लूकोज है। एक इसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ठीक है, वही ग्लूकोज जो दुकान में मिलता है। ठीक है, वो हम लोग को डायरेक्ट मिल जाता है, वो आर्टिफिशियल हम लोग बना लेते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज हो गया। तो 6 CO2 + 12 H2O और C6H12O6 ग्लूकोज, और उसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन भी निकलता है। देखो O2 मतलब ऑक्सीजन, 6H2 और थोड़ा थोड़ा पानी भी निकलता है, 6H2O। ठीक है, अब एग्जाम में तो एक तो क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट यही हो गया, 5 स्टार तो यही हो गया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का। तो ये रासायनिक समीकरण पूरा आपको याद लगाना है, रट्टा लगाना है, 2-3 बार लिखो, याद हो जाएगा। और दूसरी खूबसूरत बात ये है कि एग्जाम में कई बार पूछता है कि बताइए ये जो उत्पाद बना है, देखो इसको सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, आपको याद होगा ना, अभिकारक होता है इधर वाला, और इधर वाला तीर के लेफ्ट हैंड साइड होता है अभिकारक, और तीर के राइट हैंड साइड होता है उत्पाद। तो ये सारा उत्पाद हो गया। क्वेश्चन में कई बार ये आता है कि बताइए मुख्य उत्पाद कौन सा है, मेन प्रोडक्ट कौन सा है। तो मुख्य उत्पाद जो है वो है ग्लूकोज। ठीक है, मुख्य उत्पाद कौन हो जाएगा? ग्लूकोज। बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा जो मुख्य उत्पाद के अलावा जो बन गया है उत्पाद, उस सबको उत्पाद नहीं करके आप उपोत्पाद भी कह सकते हो। ठीक है, बाई प्रोडक्ट कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको उपोत्पाद भी कह सकते हो आप। ठीक है भैया, तो ग्लूकोज के अलावा जो भी दोनों बचा है उसको उपोत्पाद कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत। अच्छा, उपोत्पाद में भी मेन कौन सा है? ऑक्सीजन।
क्योंकि इसको हम लोग सांस लेते हैं ना, तो इसलिए लिखा हुआ है जो ऑक्सीजन है वो मुख्य उपोत्पाद है। ठीक है, और खूबसूरत बात ये जानो आप कि ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन बना है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है, वाटर से आया है या कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। ये ऑक्सीजन टूट के आया है यहाँ पर, ये किससे टूटा है, वाटर। देखो यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो किससे टूट के आया है, तो आंसर है वाटर से। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन उत्पाद बनता है या उपउत्पाद बनता है, वो कहाँ से टूट के आया है, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, तो आंसर है वाटर से, जल से। ठीक है, वही बात लिखा है, ये ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन जल से आता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, याद रहे। अब सुनो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये सारा, इसमें से ऑब्जेक्टिव बनता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, यानी वो अंग जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखो ये पत्ती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ हो रहा था, पत्ती में, इसलिए प्रकाश, और ये स्ट्रक्चर है, ये अंग है ना, ये जैसे उंगली एक अंग हुआ, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक अंग, सॉरी पत्ती क्या है, एक अंग है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंग किसे कहते हैं, पत्ती को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, तो हरित लवक को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक। इस बात का क्या मतलब समझो जरा। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है एक सेल में होगा। ठीक है, और वो सेल का नाम है, देखो वो सेल का नाम है पैरेन्काइमा सेल, और ये पैरेन्काइमा सेल एक्चुअली होता कहाँ है, मेसोफिल टिश्यू में। अभी सब नाम आपको सारा याद रखने की जरूरत है नहीं, वैसे तो मेसोफिल टिश्यू है। मेसोफिल टिश्यू में टिश्यू क्या होता है, बहुत सारा सेल का ग्रुप, बहुत सारा सेल से मिला हुआ, तो उसमें एक सेल है पैरेन्काइमा सेल। और पैरेन्काइमा सेल के अंदर देखोगे आप, पैरेन्काइमा सेल के अंदर क्या क्या होगा, आपको उसमें लाइसोसोम हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, ये सारी बातें होगी ना भाई। आपको याद है ना, न्यूक्लियस वगैरह सबको मिला के अंगक कहते थे। तो उसमें से एक अंगक कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट। अंगक समझ में आ रहा है ना, कोई भी कोशिका के अंदर जो भी छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है सबको अंगक कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट भी तो एक अंगक हुआ, क्योंकि कौन सा सेल के अंदर, पैरेन्काइमा सेल के अंदर। अब वो अंगक क्लोरोप्लास्ट है, जिसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना एक रंग पाया जाता है, रंजक पाया जाता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल के अंदर वो क्वालिटी है जो सूरज से आने वाली रोशनी को पकड़ लेता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रकाश संश्लेषी इकाई क्वांटाजूम को कहते हैं, ये आपको तो याद लगाना है। ठीक है, एग्जाम में आता नहीं वैसे। प्रकाश संश्लेषी रंजक किसे कहते हैं, पर्णहरित, क्योंकि क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी रंजक, रंग कौन है, पर्णहरित। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा हुआ, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा हुआ, पत्ती। ठीक है, तो आपको सारी बातें रखना है याद, ये चारों चीज़ आपको रखनी है याद। मैंने समझाने की कोशिश करी है, समझ में आ गया तो बहुत खूबसूरत बात, नहीं तो आप रट्टा लगाओ भैया। ठीक है, अब देखो प्रकाश संश्लेषण का पॉइंट नंबर 4 देखो, बहुत खूबसूरत है। वो ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में बदल जाता है, तो विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। क्या मतलब, विकिरण ऊर्जा मतलब सूरज से आने वाली ऊर्जा जो है, सूरज से आने वाली ऊर्जा को रेडिएंट एनर्जी कहेंगे, तो ये विकिरण ऊर्जा हुआ। और विकिरण ऊर्जा जो है किस में बदल गया, देखो ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या एक रसायन है, तो विकिरण ऊर्जा रेडिएंट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल गई। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में विकिरण ऊर्जा जो है वो रसायन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। देखो विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और इस क्रिया को स्थिरीकरण या इंग्लिश में फिक्सेशन कहते हैं। ये स्थिरीकरण इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर ध्यान रखना आप, विकिरण ऊर्जा गेट कन्वर्टेड इनटू विच ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ओके, चलो पॉइंट नंबर 5 देखो, जो है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरण में होती है, 2 स्टेप्स में होती है, 2 टाइप का नहीं, 2 स्टेप्स में। पहला है प्रकाशित अभिक्रिया, दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक, यानी एक में लाइट की जरूरत पड़ेगी, एक में लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दोनों दिन में ही होगा, याद रहे। देखो लिखा हुआ है दोनों दिन में ही होता है, रात में नहीं, रहेगा ध्यान। प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया 2 चरण में होती है। डिटेल में सीखोगे आप 11वीं क्लास में। ठीक है, अभी ध्यान रख लो। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो पेड़ पौधा क्या करेगा, ग्लूकोज बनाया, और ग्लूकोज जितनी जरूरत पड़ेगी अपना खा लेगा, वो यूज कर लेगा। तो ग्लूकोज जितना बनाया उसमें से कुछ यूज कर लेगा, जो बचा है उसको जमा रखेगा। क्यों, फ्यूचर में खाने के लिए, भविष्य में खाने के लिए। जिस तरह रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो रात में खाएगा क्या वो भाई साहब, तो वो बचा के रखेगा, स्टोर करके रखेगा। जो स्टोर करके रखेगा ना, वो किस रूप में, स्टार्च के रूप में जमा करके रखेगा। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। याद रहे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो किस रूप में जमा रहता है, जो बचा हुआ रहता है, स्टार्च के रूप में। एक्चुअली होता है क्या, देखो ग्लूकोज, ये ग्लूकोज दिख रहा है, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, बहुत सारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज आपस में क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। इसे ऐसे क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, बंधन बना लेगा। देखो जाल की तरह बन गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ बनने को, बहुलीकरण। ठीक है, पॉलीमराइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, स्टार्च बाय द प्रोसेस ऑफ बहुलीकरण। ठीक है, रहेगा याद। तो प्रकाश संश्लेषण की ये सारी बातें जो मैंने बताई, ये सारी खूबसूरत है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स बना लो। और यहाँ से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको बाहर मिलेगा नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।